आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंपैरिजन टेस्ट से। कल जो आपने पढ़ा था लास्ट में पी सीरीज टेस्ट या पी टेस्ट जिसे कहते हैं, और उस पर एक प्रॉब्लम भी ये लगाई थी एग्जांपल नंबर 2 लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में आप देख सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट बताने से पहले हम आपको इसके बारे में बता दें, जैसा कि इसका नाम है कंपैरिजन टेस्ट। कंपेयर हमेशा दो चीज में किया जाता है, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक, इसकी क्वालिटी अच्छी है इसकी क्वालिटी कम अच्छी है, तो कंपेयर करना है। तो यहाँ पर भी आपके पास क्या होना चाहिए, दो सीरीज होनी चाहिए, एक सिग्मा यूएन एंड सिग्मा वीएन। एक्चुअली यूएन आपको गिवन होगी और वीएन आपको डिटरमाइन करनी होगी, क्रिएट करनी होगी या ऑब्टेन करनी होगी। तो यानी प्रॉब्लम में आपको सिग्मा यूएन का नेचर पता करना है, वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मतलब प्रॉब्लम आपको जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, सिग्मा यूएन की, और सिग्मा वीएन आपको क्रिएट करना होगा, बनाना होगा, डिटरमाइन करना होगा। ठीक, अब ये जो सिग्मा वीएन सीरीज आप बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और कंपैरिजन टेस्ट के मुताबिक अभी हम आपको बताएंगे पूरा पढ़ करके इसमें, और आप सुनिए अभी कि सिग्मा वीएन को हम टेस्ट करेंगे और रिजल्ट हम यूएन के बारे में बता देंगे। कंपैरिजन टेस्ट में क्या होगा, टेस्ट हम किसको करेंगे, वीएन को, जिसको हम अभी बनाएंगे सीरीज को, वो छोटी होती है एज कंपेयर टू यूएन, आसान होती है। देखिए बनाते कैसे हैं, एग्जांपल 3 से पहले ही आपको क्लियर कर देते हैं 1 मिनट के लिए। देखिए जैसे लिखा टेस्ट द सीरीज, अब आपने क्या किया कि यूएन लिख लिया, यूएन माने जनरल टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो ये एक्चुअली सिग्मा यूएन सीरीज लिखी जाएगी जो आपको दी हुई सीरीज है, और जिसका जनरल टर्म आपका ये है, यानी कि अगर हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर, एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी। अब आप 1 2 3 पुट करके देखिए, यही निकल करके आ जाएगी सीरीज। तो यूएन तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे निकाला। वैसे भी समझ लीजिए, जैसे 2 3 4 5 न्यूमरेटर में सीरीज चल रही है, तो 12th क्लास में आपने एपीजीपी पढ़ा हुआ है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो 2 3 4 5 जो न्यूमरेटर में है, इसका एनवा टर्म अगर निकाला जाए, nth टर्म, अगर इसका nth टर्म आप देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी n प्लस 1, निकाल लीजिएगा। एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है इसलिए न्यूमरेटर में देखिए n प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक, डिनोमिनेटर में चलिए 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब है ये स्क्वायर में चल रहा है, 1 4 9 16, तो ये किसका स्क्वायर चल रहा है, n का स्क्वायर। अगर हम nth लेवल पे जाएंगे तो फर्स्ट टर्म में फर्स्ट का स्क्वायर, सेकंड टर्म में 2 का स्क्वायर, थर्ड टर्म में 3 का स्क्वायर, फोर्थ टर्म में 4 का स्क्वायर, तो nth टर्म में n का स्क्वायर। इस तरह यूएन निकाला जाता है। तो इसका मतलब है कि आपको 12th क्लास में जो nth निकालना सीखा था, nth टर्म, वो यहाँ यूज होगा। ठीक है, एपीजीपी से जैसे भी आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइजेज है, जितना भी आपने 12th में पढ़ा उसका रिवाइज कर लेंगे और nth टर्म से यूएन निकाल लेंगे। या कभी कभी किसी प्रॉब्लम में यूएन दे भी दिया जाता है, जैसे डायरेक्टली अगर एक्सरसाइज से प्रॉब्लम में आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पर इन्होंने यूएन दे दिया आपको पूरा, दैट इज सिग्मा यूएन आपको दिया हुआ है, और नहीं दिया होगा तो फिर आपको डिटरमाइन करना होगा यूएन। अब जब यूएन कर लेंगे तो उसके बाद नंबर आता है कि वीएन निकालेंगे। आप लोग क्या निकालेंगे, वीएन। अब वीएन कैसे निकालेंगे, वीएन का एक तरीका ये है कि जो न्यूमरेटर में nth टर्म चल रहा है, न्यूमरेटर में उसका हाईएस्ट n ले लेंगे, एन स्क्वायर है, एन क्यूब है, जो भी हाईएस्ट होगा, तो यहाँ n की पावर 1 ही हाईएस्ट है, तो n ले लिया, ध्यान दीजिएगा। और डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट होगा n की पावर n स्क्वायर है, तो वो ले लिया हमने। n अपॉन एन स्क्वायर कितना हो गया, 1 अपॉन n। ये सीरीज आपकी वीएन बन जाएगी, सिग्मा वीएन, जिसको आप कहेंगे 1 अपॉन n। सिग्मा वीएन इसकी ऑक्सिलरी सीरीज है, सहायक सीरीज है, जो आपको सवाल दिया हुआ है। एक एग्जांपल और हम क्रिएट करते हैं आपके लिए यहाँ पर। मान लीजिए कि आपके पास यूएन होता 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक, और डिनोमिनेटर में होता आपके पास ये एन क्यूब प्लस एन। तो आप पूछेंगे सर वीएन कितना होगा, तो वीएन ऊपर से जो हाईएस्ट पावर ऑफ एन है वो है एन स्क्वायर, ये लिख लेंगे। डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट है वो है एन क्यूब, वो लिख लेंगे, यानी कि 1 अपॉन एन यहाँ पर भी आ जाएगा। कोई बात नहीं, कभी 1 अपॉन एन आएगा, कभी 1 अपॉन एन स्क्वायर आएगा, कभी 1 अपॉन एन की पावर हाफ आ जाएगा। मतलब टोटली ये मेथड है वीएन निकालने का। ठीक, तो अब हम एक बार आपको कंपैरिजन टेस्ट बताते हैं और मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वीएन भी एक्सप्लेन करेंगे, फिर एग्जांपल 3 को हम लोग कंप्लीट करेंगे।
तो देखिए कंपैरिजन टेस्ट लगाते समय किसकी जरूरत पड़ती है हमको, दो सीरीज की। इफ सिग्मा un एंड सिग्मा vn आर टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म सच दैट, अब कंपैरिजन टेस्ट तभी लगेगा जब ये रेशियो की लिमिट फाइनाइट आएगी, ये l है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn। un आपको सीरीज दी होगी, vn आप डिटरमाइन कर लेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, यानी un अपॉन vn क्रिएट करेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, और जो लिमिट नंबर में आएगा l, कोई नंबर आएगा, जीरो भी हो सकता है। अगर जीरो हो गया तो टेस्ट नहीं लगेगा, टेस्ट फेल। अभी आगे आप पढ़ते जाएंगे तो टेस्ट फेल भी होते रहते हैं, सारे टेस्ट नहीं लग जाते एक जगह, ठीक। तो लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि वेयर एल इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो, मतलब इसमें इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, माइनस इंफिनिटी नहीं होना चाहिए, और जीरो नहीं होना चाहिए। किसको, एल को। एल कोई फाइनाइट नंबर हो, जैसे 2 3 4 5 9, कुछ भी नंबर हो, जितने फाइनाइट आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक। और जीरो भी नहीं होना चाहिए, तब ये टेस्ट लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए आ गया कि फाइनाइट नॉन जीरो, तो होगा क्या फिर, तो होगा ये कि सिग्मा वीएन अगर कन्वर्जेंट है, यानी वीएन सीरीज, तो यूएन भी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो हम यूएन को नहीं चेक करेंगे, हम वीएन को चेक करेंगे। अब वीएन को कहां से चेक करेंगे, जो कल आपने दो टेस्ट पढ़े थे, कौन कौन से, एक ज्योमेट्रिक सीरीज पढ़ा था और एक पी टेस्ट पढ़ा था, हम उनको वहां से चेक कर लेंगे। किसको, वीएन सीरीज को। जैसे इसी प्रॉब्लम में अगर आप देखें, जो एग्जाम्पल 3 हमारा चल रहा है, तो जो वीएन सीरीज बनी है, अगर यहाँ पी टेस्ट की हम बात करें तो पी की वैल्यू 1 है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सिग्मा वीएन जो सीरीज बन रही है, सिग्मा लगा होना चाहिए सिग्मा 1 अपॉन एन, और कल आपने पढ़ा था एन की पावर पी वाला केस, तो यहाँ पी की वैल्यू कितनी है, 1 है, और 1 है तो डाइवर्जेंट हो जाता है ये, राइट। तो देख रहे हैं वीएन आपका कैसा निकल रहा है, डाइवर्जेंट, देयरफॉर यूएन भी कैसा हो जाएगा, डाइवर्जेंट। लेकिन एक शर्त और है ना इसमें, क्या, कि लिमिट यूएन अपॉन वीएन निकालेंगे जो फाइनाइट आना चाहिए। इस एग्जाम्पल 3 में देखिए फाइनाइट भी आ रहा है, क्लियर। तो अभी इसको हम सिस्टमैटिक करते हैं, लेकिन पहले एक बार ऊपर देख लीजिए, और कि सिग्मा वीएन कन्वर्जेंट तो यूएन भी कन्वर्जेंट, वीएन डाइवर्जेंट तो यूएन भी, सिग्मा यूएन यानी जो यूएन सीरीज होगी आपकी, वो भी डाइवर्जेंट हो जाएगी। ये कंपैरिजन टेस्ट है, ठीक। ये आप याद रखेंगे, इसका प्रूफ नहीं बता रहे हैं यहाँ पर हम कुछ, क्योंकि हमको डायरेक्टली अप्लाई करना है। अब देखिए मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग वीएन, वीएन का मेथड मैं बता चुका हूं दो एग्जांपल के माध्यम से। अब यहाँ एक जनरल बात बताई गई है, कंपैरिजन टेस्ट रिक्वायर्स टू सीरीज सिग्मा यूएन सिग्मा वीएन। इफ सिग्मा यूएन बी ए सीरीज टू बी टेस्टेड मतलब जिसको टेस्ट करना है आपको, ठीक, देन सिग्मा वीएन इज कॉल्ड ऑक्सिलरी सीरीज, and this Vn is evaluated by the expression Vn is equal to 1 upon n b minus c, where b and c are the highest power of n in denominator and numerator respectively, right। या दूसरे शब्दों में ज्यादा अच्छा रहेगा याद करना आपके लिए कि Vn क्या होता है, हाईएस्ट पावर टर्म इन न्यूमिनेटर ऑफ Vn, हाईएस्ट पावर टर्म इन द डिनोमिनेटर ऑफ Un। एग्जाम्पल दिया, फॉर एग्जाम्पल Un है n+1 अपॉन n की पावर 3 प्लस रूट एन, तो ऊपर का हाईएस्ट आया n, नीचे का हाईएस्ट आया n क्यूब, तो 1 अपॉन, यहाँ यूं भी कर सकते थे आप, तो ऊपर लिखते n, नीचे लिखते आप n क्यूब, तो इसका मतलब होता 1 अपॉन n स्क्वायर, तो 1 अपॉन n स्क्वायर यहाँ पर आ गया। तो आई थिंक आपको ये कंपैरिजन टेस्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे लगाना है, और ये मेथड भी कि वीएन कैसे इवेलुएट किया जाएगा। अब एक बार एग्जाम्पल 3 हम लोग सिस्टमैटिक ढंग से करेंगे। अभी तक आपने दो चीजें समझ ली हैं, एक तो कंपैरिजन टेस्ट, दो सीरीज की नीड होती है, एग्जामिन हमें यूएन को करना होता है, राइट। और जो हमें नीड है ऑक्सिलरी सीरीज वीएन की, उसको कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, इसके बारे में आपने जाना। अब इस टेस्ट को हम लोग एग्जाम्पल 3 में अप्लाई करेंगे, और कौन सा टेस्ट कहाँ लगाते हैं ये भी हम धीरे धीरे आपको बताएंगे, ठीक है। हाँ देखिए, जैसे कंपैरिजन टेस्ट कहाँ लगाते हैं, चाहे तो आप पहले ही नोट समझ लीजिए। कंपैरिजन टेस्ट इज फाउंड यूजफुल व्हेन इन द सीरीज, यानी जो सीरीज दी होगी सिग्मा यूएन टर्म डू नॉट कंटेन पावर ऑफ एक्स और फैक्टोरियल। अभी आगे पढ़ेंगे तो आपको एक्स भी मिलेगा, फैक्टोरियल भी मिलेगा, एक्सपोनेंशियल टर्म्स भी मिलेंगे, लेकिन ये वाली सीरीज जो है, कंपैरिजन टेस्ट जो है, वो उन सीरीज में लगाते हैं जहां एक्स नहीं होता, सिंपल सीरीज होती है, ना फैक्टोरियल होता है, ठीक है। तो देखिए सीरीज दी हुई है 2 अपॉन 1 प्लस 3 अपॉन 4। इस सीरीज का अगर हम यूएन टर्म की बात करें इस तरीके से कि यूएन क्या होगा, क्लियर। यानी अगर इसको जनरल फॉर्म में लिखा जाए तो लिमिट n 1 टू इंफिनिटी
2 3 4 5 का nth टर्म कितना हो जाएगा, n+1 AP पढ़ा है आपने, और डिनोमिनेटर में 1 4 9 16 यानी n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि दिस इज द सिग्मा UN सीरीज, उसका आपने UN लिख लिया। ठीक, टेस्ट हमें इस सीरीज को करना है जो हमें गिवन है लेकिन हम एक ऑक्सिलरी सीरीज बनाएंगे। ऑक्सिलरी सीरीज बनाने का तरीका आपको ये बताया गया है कि Vn बनाइए, न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर जो ये n लिखा है वो एक्चुअली में जो UN सीरीज है आपकी ये वाली, यही तो UN का जनरल टर्म है, इसमें जो न्यूमरेटर में n हाईएस्ट होगा तो n की पावर कितना हाईएस्ट है, n स्क्वायर तो नहीं है ना, n+1 तो n ही तो ले सकते हैं, इसलिए हमने n ले लिया। डिनोमिनेटर से हम कितना निकाल सकते हैं, हाईएस्ट n स्क्वायर निकाल सकते हैं, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ऑफ n, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का हाईएस्ट पावर ऑफ n लिख दिया, तो बन गया n/n स्क्वायर, n से पावर कट गई तो ये आ गया आपके पास। तो अगर उस हिसाब से देखें तो जो हमारी सिग्मा Vn सीरीज प्रिपेयर हुई है, तैयार हुई है, बनी है, वो है सिग्मा 1/n। क्लियर? अब दूसरा स्टेप देखिए, पहले स्टेप में आप ये समझ लीजिए कि आपने जनरल टर्म ऑफ UN ले लिया, पहला स्टेप 1 ये समझ लीजिए। स्टेप 2 समझ लीजिए कि आपने Vn बना लिया। ठीक, स्टेप 2। स्टेप 3 में आप लिमिट लेंगे, जो आपसे ये कहा गया था यहाँ पर कि ये फाइनाइट नंबर L आना चाहिए, स्टेप नंबर 3 मान लीजिए। ठीक, तो चलिए स्टेप नंबर 3 को हम फॉलो करते हैं। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn के रेशियो का लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी लिखा हुआ है, UN की वैल्यू कितनी है, n+1/n स्क्वायर, Vn की वैल्यू है 1/n, तो वो n/1 बन जाएगा। ये इससे क्या होगा, एक n कैंसिल हो जाएगा, एक n से डिवीजन कर देंगे तो 1+1/n, आई थिंक लिमिट निकालना सबको आता है, तो ये 1 आ जाएगी। ठीक, विच इज फाइनाइट एंड नॉन जीरो नंबर। क्लियर? अब देखिए कंपैरिजन टेस्ट में क्या कहा गया है आपसे, कंपैरिजन टेस्ट में कहा गया है कि अगर दो सीरीज आपके पास हो गई तो तीसरे स्टेप में अगर आपने ये L निकाला जो कि नॉन जीरो नंबर है, अब बात आती है कि Vn अगर कन्वर्जेंट तो UN भी कन्वर्जेंट हो जाएगा, और अगर सिग्मा Vn सीरीज डाइवर्जेंट हो जाएगी तो सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो हमें किसको एग्जामिन करना है, फोर्थ स्टेप, हमें अब Vn को एग्जामिन करना है, वेदर Vn इज कन्वर्जेंट और Vn इज डाइवर्जेंट। ठीक, तो अब क्या करेंगे, चलो Vn को हम लोग एग्जामिन कर लेते हैं। तो देखिए बाय कंपैरिजन टेस्ट सिग्मा UN एंड सिग्मा Vn बोथ आर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, यानी अगर सिग्मा Vn कन्वर्जेंट तो UN भी कन्वर्जेंट, सिग्मा Vn डाइवर्जेंट तो सिग्मा UN भी डाइवर्जेंट हो जाएगी दोनों। बट हियर एग्जामिन तो हम Vn को करेंगे ना, एक्सिलरी जो छोटी भी है आसानी से हो भी जाएगी, हेल्पफुल है हमारे लिए, तो हमने सिग्मा Vn को किया। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ये जो ऐसे लिखना पड़ेगा इसको, सिग्मा Vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, राइट, सिग्मा 1/n, या सिग्मा लगाना भूल गए टाइपिंग में, तो 1/n। अब अगर देखिए सिग्मा 1/n है तो पी टेस्ट के मुताबिक, अभी कल आपने जो पी टेस्ट पढ़ा था, मैं आपको एक बार शो कर दूं यहाँ पर, पी टेस्ट मैंने कल आपको बताया था, ये देखिए सीरीज थी ना सिग्मा 1/n की पावर p, ये कब कन्वर्जेंट होती है, जब p ग्रेटर देन 1, डाइवर्जेंट होगी जब p लेस देन इक्वल टू 1। तो उस हिसाब से अगर हम इस सीरीज को देखें, और आपके सवाल में इस समय सिग्मा 1/n है केवल, यानी p की वैल्यू कितनी हो रही है, 1 हो रही है, जो अभी आपके पास Vn अवेलेबल है उसके हिसाब से। देखिए अगर हम इसको कंपेयर करें सिग्मा 1/n की पावर p से, p टेस्ट लगाने के लिए, तो p का मान कितना दिखाई देगा, 1, और इस पे क्या होता है, डाइवर्जेंट बाय p टेस्ट एज p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर यहाँ डायरेक्ट लिख दिया था इन्होंने, बट हियर सिग्मा Vn इज इक्वल टू 1/n इज डाइवर्जेंट, यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया गया है, एज बाय p टेस्ट p इज इक्वल टू 1, देयरफॉर सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। या एक दो लाइनें आप बढ़ा सकते हैं कि फ्रॉम द p टेस्ट वी सी दैट सिग्मा Vn इज डाइवर्जेंट, देयरफॉर सिग्मा UN इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो ओवरऑल हमारा जो फोकस हुआ वो Vn पर हुआ, हमने टेस्ट किसको किया, Vn को किया। ठीक, और ये Vn को टेस्ट किया और कंपैरिजन टेस्ट लगाया, लेकिन कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमको ये जो थर्ड स्टेप हमारा था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी UN/Vn फाइनाइट होना चाहिए, और ये शायद फाइनाइट नंबर 1 आया भी था आपका। जब ये फाइनाइट आ जाएगा तब कंपैरिजन टेस्ट आप लगा पाएंगे, और कंपैरिजन टेस्ट लगाने के लिए हमें एग्जामिन किसको करना होगा, Vn को एग्जामिन करना होगा कि Vn का नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब जैसा Vn का नेचर होगा उसी तरह का नेचर हमारा सिग्मा UN सीरीज का हो जाएगा, यानी जो हमें गिवन सीरीज होगी उसी तरीके से वो भी कन्वर्जेंट या
डाइवर्जेंट करेगी, जैसे सिग्मा वीएन सीरीज हमारी एक्सिलरी सीरीज कर रही होगी। तो आई थिंक काफी अच्छे समझ में आ गया होगा आपको। अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल 3 कंप्लीट कर लिया है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन करके फिर और भी एग्जाम्पल्स समझाएंगे। इसमें अगर पहला क्वेश्चन देखें तो बहुत ही आसान है। अगर इसका जनरल टर्म आप निकालना चाहते हैं तो इसमें 2 सीरीज का प्रोडक्ट है। देखिए 2, 3, 4 एक सीरीज चल रही है, 2, 3, 4 इस तरीके से। इसका nth टर्म अगर निकालेंगे तो n+1 आ जाएगा। और एक सीरीज आपकी चल रही है 3, 4, 5 3, 4, 5 इस तरीके से चलेगी। अगर इसका n टर्म निकालते हैं आप तो ये n+2 आ जाएगा। यानी अगर इस सीरीज का हम un निकालें तो कितना बन जाएगा देखा जाए। न्यूमरेटर में तो 1 ही है और डिनोमिनेटर में 2 सीरीज चल रही हैं। तो पहली सीरीज का nth टर्म n+1 है और दूसरी सीरीज का जो nth टर्म है वो n+2 है। अब un आ गया, इसी की हेल्प से आप vn निकाल लेंगे और आगे प्रोसीड कर लेंगे। तो हम आपको एग्जाम ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो डिटेल में करा दे रहे हैं। 1 आप कर लीजिएगा और आगे के क्वेश्चंस की अभी हम आपको हिंट दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन हम यहाँ लिख रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये दिया हुआ है कि आपको एग्जामिन करना है सीरीज 1+1+2 अपॉन 1+2 स्क्वायर प्लस 1+3 अपॉन 1+3 स्क्वायर, राइट। इस तरीके से ये दिया हुआ। तो इसमें अगर ये जो 1 है वैसे तो निगलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर इनसे काम चल जाए सेकंड, थर्ड, फोर्थ सीरीज के साथ nth टर्म बन जाए, या अगर कुछ मॉडिफाई हो सके तो आप सीरीज को दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं। कैसे? शायद फर्स्ट टर्म में कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। तो गिवन सीरीज कैन बी रिटन अगर आप देखिए कैसे लिख सकते हैं, इस 1 को कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, 1+1 अपॉन 1+1 स्क्वायर। ये जो 1 है ना आपका पूरा पूरा, ये देखिए 1 ही रहेगा। लेकिन फायदा क्या हुआ ऐसा लिखने से हमको? हमने सोचा कैसे ये लिखा जाए। हम देख रहे हैं कि हर टर्म में पहले 1 है फिर 1 है, ऐसे चल रहा है। बढ़ तो यही रहा है ना 2, 3, फिर आगे जाके 4 हो जाएगा अगर अगली सीरीज लिखेंगे यहाँ टर्म अगर 1+4। देखिए 1 1 आ ही रहा है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, तो आगे 1 और 3 तो यहाँ 4 का स्क्वायर होने वाला होगा। इस तरीके से एज्यूम किया कि इस पैटर्न में सीरीज हमारी चल रही है। ये सोचना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये वाला टर्म हम यहाँ कॉपी कर दें, यानी कि 1+2 अपॉन 1+2 स्क्वायर प्लस 1+3 अपॉन 1+3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो देयरफॉर जनरल टर्म un, ठीक, थ्योरी आप लिख लीजिएगा un, देयरफॉर जनरल टर्म un इज इक्वल टू, अगर देखें तो 1+n, 1+n, अगर इसका un टर्म मान लेते हैं जनरल है आपका, राइट। और 1+n स्क्वायर, क्योंकि यहाँ 1 का स्क्वायर फिर 2 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, ये 1 2 3 इस तरीके से। तो ये आपके पास un आ गया। एंड ऑक्सिलरी सीरीज, एंड ऑक्सिलरी सीरीज अगर आप देखें तो वी हैव, अगर सिग्मा vn बना लेते हैं आप ऑक्सिलरी सीरीज को, तो ये सिग्मा और ये vn में क्या रखेंगे, हाईएस्ट पावर ऑफ दिस, यानी n आ जाएगा। तो n अपॉन और इससे नीचे से n स्क्वायर आ जाएगा। तो दैट इज ऑक्सिलरी सीरीज जो आपकी बन रही है vn इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन n। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, जहां पर vn की वैल्यू कितनी है, vn की वैल्यू 1 अपॉन n और un की वैल्यू आपके पास ये रखी हुई है। अब कंपैरिजन टेस्ट जब आप लगाते हैं तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, इनके रेशियो का, लिमिट कितना आ रहा है। नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, un अपॉन vn को कैलकुलेट करेंगे तभी कंपैरिजन टेस्ट लगा पाएंगे इसमें। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी और un की पूरी वैल्यू लिख देंगे 1+n अपॉन 1+n स्क्वायर इंटू vn 1 अपॉन n में है तो ये n अपॉन 1 हो जाएगा। क्लियर? अब ये n स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, यानी ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा आपके पास n+n स्क्वायर अपॉन 1+n स्क्वायर। ठीक, अब इसमें आपको जो लिमिट निकाल रहे हैं 12th क्लास के मुताबिक, तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये 1 अपॉन n आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, राइट। ये 1 अपॉन n स्क्वायर हो जाएगा, ये 1 डिवाइडिंग बाई n स्क्वायर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। क्लियर? अब जब आप ये लिमिट पुट कर देंगे तो ये 0+1 हो जाएगा,
यहाँ भी 0+1 यानी कि 1 आ जाए। ये फाइनाइट एंड नॉन जीरो हो गया, फाइनाइट एंड नॉन जीरो। तो देयरफॉर बाय कंपैरिजन टेस्ट both sigma un and sigma vn are convergent और डाइवर्जेंट, यानी दोनों कन्वर्जेंट होंगी या दोनों डाइवर्जेंट। लेकिन हम ऑक्सिलरी सीरीज को चेक करते हैं। नाउ अगर आप देखें तो सिग्मा vn इज इक्वल टू सिग्मा 1/n, हियर p is equal to 1 from p series, राइट। p सीरीज से अगर आप देखें तो p is equal to 1, तो therefore by p test as p equal to 1, given की जगह सिग्मा un कह सकते हैं, सिग्मा vn के बारे में पहले करिए, as p is equal to 1 सिग्मा vn will be divergent। ये कैसी हो जाएगी, डाइवर्जेंट हो जाएगी। अब जो गिवन सीरीज होगी वो आपकी डाइवर्जेंट हो जाएगी। देयरफॉर गिवन सीरीज सिग्मा un विल बी डाइवर्जेंट। ठीक, तो आपको जो गिवन सीरीज है उसका नेचर कैसा है, डाइवर्जेंट है। तो आई थिंक ये पूरा आपको समझ में आ गया होगा। आप आंसर भी देख सकते हैं, इसका आंसर भी आ रहा है कि गिवन सीरीज आपकी जो है वो डाइवर्जेंट है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में डिस्कस करेंगे, एज ए हिंट देखेंगे और हम आपको जनरल टर्म बोल देंगे, लिखेंगे नहीं इसमें। जैसे 1 3 5 न्यूमरेटर में चल रही सीरीज, तो आप न्यूमरेटर का nth टर्म निकालेंगे। डिनोमिनेटर में ऑब्जर्व करिए तो आपके पास 3 सीरीज चल रही हैं, एक 1 2 3 फर्स्ट टर्म की, फिर मिडिल टर्म की 2 3 4, फिर लास्ट टर्म की 3 4 5, राइट। तो इस तरीके से आप un निकालेंगे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में निकाला गया है या क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आपको बताया। ठीक, क्वेश्चन 4 की अगर बात करें तो इसमें पहला टर्म अगर आप निगलेक्ट कर देंगे तो शायद आपको nth टर्म निकालने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट नहीं करेंगे तो फिर वो nth टर्म आने में मुश्किलें होंगी थोड़ी सी। ठीक है, कैसे बनाएं स्टैंडर्ड तरीके से। तो ये 4 क्वेश्चंस तो आपके ऐसे हैं जिनमें सीरीज है और un बनाना है, क्रिएट करना है। लेकिन यहां पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ये आपको सिग्मा un गिवन है, मान लिया। ठीक है, गिवन सिग्मा un, क्लियर। तो अब इसमें एक फायदा ये हो गया कि un आपको डिटरमाइन नहीं करना है, un आपका दिया हुआ है। अब vn अगर इसमें बनाना है तो देयरफॉर अगर आप vn क्रिएट करना चाहते हैं तो vn हो जाएगा √n, क्योंकि न्यूमरेटर में आपके पास √n है, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा n स्क्वायर, क्योंकि हाईएस्ट पावर तो n स्क्वायर है ना। ठीक, तो कॉपी पर सिस्टमैटिक लिखेंगे, वी आर गिवन द सीरीज सिग्मा un दिस एंड वी कैन फाइंड vn एज, ठीक, या वी हैव द vn इज इक्वल टू दिस। vn निकाल के फिर जैसे हमने एग्जांपल 1 बताया और एक क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करके दिखा दिया आपको, उसी प्रकार से आप बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, उसी तरह 5 के लिए, फिर आप 6 के लिए, फिर 7 के लिए। अब हिंट नहीं देंगे इसमें, आपको अपने आप करिए, कल के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, जो आपकी मिस्टेक्स होंगी उनको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आप कर सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद से क्वेश्चन थोड़ा सीरीज के फॉर्म में हो जाएंगे, और सीरीज के फॉर्म में होने की वजह से इनको हम लोग कल सॉल्व करेंगे, कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि इस पर बेस्ड एग्जाम्पल हम आपको कल बताएंगे। एक सीरीज का है, यहाँ पर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 5 है। जब एग्जाम्पल 5 आप कर लेंगे तो ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 है और वो सारे आप कर पाएंगे। तो आज आप 9 क्वेश्चंस करिए और कल के लेक्चर में फिर हम लोग आगे का ये डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक कि आज का ये सब समझ में आ गया है। 1 से 2 बार आप वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए तो पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक, तो आज क्लास यही ओवर करते हैं।